गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम द एनिमी के टेक्स्ट रीडिंग और एक्सट्रैक्ट्स के और वन लाइन या वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम द एनिमी की आप लोग को 2 वीडियोस में सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें एक में कुछ सिलेक्टेड एक्सट्रैक्ट्स जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन और एक में क्वेश्चन आंसर्स थे और हमने स्किमिंग करी थी। रीडिंग के जो 2 पार्ट्स हैं ना, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब आज हम द एनिमी की स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग मीन्स लाइन टू लाइन रीडिंग एंड एक्सट्रैक्ट सॉल्विंग। अब जो फर्स्ट पेज है, सबसे पहले इसका पीडीएफ आपके पास बच्चे ऑलरेडी मैंने सेंड कर दी हुई है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट पीडीएफ। फर्स्ट पेज पे डॉक्टर सदाओ का जो हाउस है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो कहाँ पर है। जापानीज कोस्ट में है और द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। अब सपोज ये लाइन आपको एग्जाम्स में आती है तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्टोरी, नेम ऑफ द ऑथर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हुज हाउस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हेयर, किसके हाउस की बात हो रही है, डॉक्टर सदाउज हाउस। एंड वेयर इज़ द हाउस सिचुएटेड, क्योंकि वो ऊपर वाली लाइन में आंसर दिया था ना जापानीज कोस्ट, जो लाइन आपको एग्जाम में आएगी उसमें वो नहीं आएगा, तो फिर यू विल गिव द आंसर जापानीज कोस्ट। तो फिर आगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बन गई, एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side. ये सारी बात कौन सी सदाओ के चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं, जब उसके फादर उसको उन आइलैंड्स तक लेके जाते थे। वो बोलते थे ना कि वो आइलैंड्स देखो, दीज आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान। ये लाइन्स हमें क्या बताती हैं, सदाओ के फादर का टेम्परामेंट और सदाओ का बचपन में वो उन्होंने ब्रिंगिंग अप कैसे की, कैसे पालन पोषण किया। अब सेकंड पेज का फर्स्ट पैराग्राफ देखो बेटा, इसमें क्या बताया, फिर वही सदाओ के फादर की का एम्बिशन कि हाउ ही वाज एम्बिशियस फॉर हिज सन। उसने अपने सन को कहाँ भेजा, अमेरिका एट द एज ऑफ 22, क्योंकि ये वन वर्ड मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। एट व्हाट एज सदाओ वेंट टू अमेरिका, एट द एज ऑफ 22 एंड ही रिटर्न्ड, जब वापस आया ही हैड कम बैक एट द एज ऑफ 30 ईयर्स की एज में वो रिटर्न वापस आया। और उसके फादर की जब डेथ हुई उससे पहले ही सदाओ हैड बिकम अ फेमस सर्जन एज अ साइंटिस्ट, और फिर वो डिस्कवरी भी कर रहा था एक। व्हाट डिस्कवरी ही वॉज डूइंग, ही वॉज डिस्कवरिंग अ मेथड टू रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन। वुंड्स को क्लीन करने के ऊपर वो रिसर्च वर्क कर रहा था। एंड ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद ट्रूप्स, उसे कभी भी ट्रूप्स के साथ दोबारा नहीं भेजा गया, क्योंकि उसके बाद आ गया ना कि जो ओल्ड जनरल था उसको सदाओ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी, बिकॉज ही वाज मेडिकली अनफिट पर्सन। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा ये बताया गया है कि सदाओ अपने घर की बैल्कनी में, वो पास्ट की बात थी ना जो पहले हो गई, अब वो प्रेजेंट में आ गया कि अपने घर की बालकनी में खड़ा है, सी का सीन देख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं अंदर रूम के अंदर जाऊं। उसकी वाइफ हैना और उसके 2 चिल्ड्रन रूम के अंदर हैं, बट इससे पहले कि वो रूम के अंदर जाता, हैना केम आउटसाइड, हैना बाहर आ गई। फिर उसके बाद हैना को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया और फिर क्या बताना शुरू कर दिया कि हैना के साथ उसकी मीटिंग कहाँ हुई थी। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, अमेरिका में मीटिंग हुई थी, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। ये बात क्या हमें पोर्ट्रे करती है कि वो कितना ट्रू नेशनलिस्ट है और मोर ओवर कितना ओबीडियंट है। उसके फादर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी नॉन जापानीज लड़की के साथ शादी कर ले। इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने डिस्कशंस करी थी और ये लाइन शायद मैंने पहले भी आपको भेजी है कि ही वेटेड टू प्रपोज टू हैना। ही फर्स्ट इंक्वायर्ड कि टू व्हाट कंट्री शी बिलोंग टू, सबसे पहले उसने उसकी कंट्री के बारे में पता लगाया और फिर उनकी शादी भी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वापस आने के बाद
हुई। और वो मिले कहाँ थे ये भी बताया। साधु हैड ऑफन टोल्ड हाना अबाउट एंड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस। प्रोफेसर हार्ले उनका अमेरिका में जो कॉमन टीचर था दोनों का, उसके घर पर उन दोनों की मीटिंग। ये अगले थर्ड पेज के जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें वही बात डिस्क्राइब करी कि अब प्रेजेंटली वो मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन वही बात कि वो जापान में आकर वापस फादर की कंसेंट के साथ ट्रेडिशनल वे से उन्होंने मैरिज करी, अमेरिका में हैफाजार्ड मैनर में नहीं करी। अब उसके बाद प्रेजेंट में फिर आ जाते, बीच बीच में उनका पास्ट चल रहा है, जैसे फिल्म में दिखाते हैं ना, प्रेजेंट भी चलता है और साथ साथ फ्लैशबैक भी चलती है। तो इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, इट वॉज अ मैन। फिर उन्होंने सी में क्या देखा, किसी मैन को फ्लोट करते हुए देखा। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग इट सीम टू हिज फीट बाय ब्रेकर, ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट। इनमें से कोई भी अगर लाइन आ जाएगी तो सबसे पहले ही पर क्वेश्चन आएगा। ही इज़ अमेरिकन सोल्जर, हु इज़ देयर, हाना एंड डॉक्टर सदाओ बोथ आर देयर। और फिर उनके बाद आगे वाली लाइन्स आ जाती हैं। हु इज़ दैट, फिर हाना क्राइड, वो तो उसको देखकर थोड़ा डर गई ना, तो फिर उसके बाद वो क्रॉल कर रहा है। दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिशरमैन, उन्हें सोचा कोई फिशरमैन है, पर था तो वो अमेरिकन सोल्जर। अब नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 4 पर, अब वो उसकी सोल्जर को उठाते हैं, क्या सोचते हैं, mile or two on the either side there were fishing villages, but there was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them, and he must be badly torn. They saw when they came towards him, they indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red shocking through. He is wounded. अब उनको जब क्लोजर आया वो मैन, तो उन्हें पता चला कि वो वुंडेड है। अब बीइंग अ डॉक्टर वो उस वुंडेड मैन के वुंड को सर्च कर रहा है, और उसे ये पता चल, फिर जब उन्होंने फेस का अच्छे से उसका फेस देखा, एंड दे केम टू नो कि वो एक वाइट मैन है, इट मीन्स अमेरिकन है। और अमेरिकन सोल्जर का वहाँ पर वुंडेड पोजीशन में होना, इट मीन्स वो प्रिजनर ऑफ वार है, वो प्रिजन से भागा और उसको पीछे से बैक पे गोली लगी। जैसे ही सदाओ ने उसके वुंड को सर्च किया तो वो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और हैना एंड सदाओ बोथ वर कंफ्यूज्ड। बट डॉक्टर जो सदाओ के अंदर था वो यही चाह रहा था कि वो उसके वुंड को ट्रीट करे। पेज नंबर 5 पर बेटा हाना की और सदाओ की आपस में कन्वर्सेशन है। सदाओ सबसे पहले तो यही सोचता है कि इसको मैं वापस ही सी में फेंक दूँ, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वार को अगर वो अपने घर लेके जाता है तो वो एक वो बन जाएगा, कल्प्रिट बन जाएगा। और दूसरी बात, वो ये वैसे भी अनलॉफुल है प्रिजनर ऑफ वार को ट्रीट करना, उसके अपने घर में शेल्टर देना। हाना और वो दोनों ही डिस्कस करते हैं इस मैटर के ऊपर, और अल्टीमेटली वो फिर उनको ये भी डिस्कस इसी पेज पे कर लेते हैं कि बैक पे गोली लगी, इसका मतलब कि वो जेल से भागा और पीछे से किसी ने उस पर फायर की। और फिर वो यही डिसाइड करता है डॉक्टर सदाओ कि वो उसको वापस फेंक देगा। अब हाना इस पर कहती है कि यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हम उसे अपने घर लेके जाएं। ये सजेशन सबसे पहले किसने दी थी? हाना ने। दिस इज़ आल्सो वन वर्ड क्वेश्चन, कि सदाओ का डिसीजन था कि हाना का प्रपोजल था। फिर आगे पेज नंबर 6 पर वो दोनों आपस में डिसीजन करके उसको घर ले आते हैं, और घर लाके वो यही सोचते हैं कि हम घर में चिल्ड्रन को और सर्वेंट्स को यही कहेंगे कि हम इसे पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए लेके आए हैं। जब वो उसे घर में लेके आते हैं वो डर्टी है, फादर वाले रूम में वो उसको शिफ्ट कर देते हैं। और फिर हाना सोचती है कि उनकी एक सर्वेंट है यूमी, जो हाउसमेड है, जो बच्चों को लुक आफ्टर करती है, कि उसको बुलाती हूँ और वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए उनके रूम में छोड़ के वो साथ आ जाए इसको वॉश करने के लिए, क्योंकि वो डर्टी हुआ पड़ा, डस्ट लगी हुई है, ब्लीडिंग हुई है, वुंड को ड्राई हो चुका हुआ है, उसे वॉश करना है, फिर उसको ऑपरेट करना है। तो ये सारा प्रोसीजर वो कहाँ पर करेंगे? फादर के रूम में। पेज नंबर 7 पर क्या डिस्क्राइब करते हैं कि जो उनके सर्वेंट्स हैं यूमी और ओल्ड गार्डनर, उनका रिएक्शन क्या है। हाना यूमी को जब बुलाने जाती है तो वो उसके बेटे को सुला रही होती है, तो यूमी और हाना दोनों मिलके बच्चे को बेड पे डालते हैं।
फिर यूमी उसके साथ आती तो वो यही कहती है कि ही शुड नॉट बी ट्रीटेड, उसके हमने ट्रीटमेंट नहीं करना। बेसिकली बेटा चाहे डॉक्टर सदाओ हैं, हाना है, यूमी है या ओल्ड गार्डनर है, ये चारों हैं इस पेज में कैरेक्टर्स, दे ऑल हेट अमेरिकन्स, क्योंकि जापानीज़ हेट अमेरिकन्स। पर क्योंकि ये एक वुंडेड सोल्जर है, ह्यूमैनिटी का केस आ गया, जो इलिटरेट सर्वेंट्स हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, पर डॉक्टर सदाओ और हाना इस बात को समझते हैं और इसलिए वो यूमी की हेल्प से उसके वुंड्स को वॉश करने की प्रिपरेशन कर। अब जब हाना बार बार यूमी को इंस्ट्रक्ट करती है कि कुछ सामान लाने के लिए, उसे हॉट वाटर लाने के लिए बोलती, क्योंकि वुंड्स को जब वॉश करना है तो हॉट वाटर चाहिए, लेकिन यूमी उसके पास जाके बिल्कुल रिलक्टेंटली बिहेव करती है। तो वो कहती कि आई एम अ पुअर पर्सन, आई डोंट वांट टू बी इंडल्ज्ड इन दिस मैटर, आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ मैन नाउ, मैं नहीं इसको वॉश करूँगी, और मोर ओवर ये हमारा एनिमी है, वाइट मैन को तो मैं बिल्कुल वॉश नहीं करूँगी। इसके बाद हाना यूमी को तो वापस भेज देती कि यू डू योर ओन वर्क, और हाना खुद एनिमी की, उस एनिमी सोल्जर की वॉशिंग करती है, वुंड वॉशिंग करती है और डॉक्टर सदाओ की हेल्प करती है। इस पेज पर हम फिर एक एग्जाम्पल के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लास्ट में देखो स्टेप पैराग्राफ जो है, इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स एंड केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। तो अब हमें थोड़ा सा हिंट आ जाएगा ना वाइट मैन से कि स्टोरी कौन सी है और उसका राइटर कौन सा है, शी कौन है इसमें, और जो वाइट मैन है वो कौन है। 4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो समटाइम्स वी कैन गेस वेरी इजीली एंड समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। आगे पेज नंबर 9 पर वो ऑपरेशन का प्रोसीजर है, क्योंकि अब कोई भी हेल्पर नहीं है, हाना और डॉक्टर सदाओ दोनों ही मिलके उसका ऑपरेशन करने लगे हैं। तो कि बुलेट जो उसे लगी हुई है उसे निकालना है, और हाना, ये सारी उनकी कन्वर्सेशन है और उनके एक्शंस हैं जो वो ड्यूरिंग ऑपरेशन करते हैं। अब पेज नंबर 10 पे देखो कि सीन ही हमें शो कर रहा है कि ऑपरेशन इज़ बीइंग डन। हाना के को क्या वॉमिट फील हो रही है, क्योंकि वुंड वॉश करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और मोर ओवर इसमें वो उसको एनेस्थीसिया भी देती है। और इसी पेज पर आता है कि डॉक्टर सदाओ उसको डांटता है कि इफ़ यू डू लाइक दिस तो आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद माई ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर वो तो यहीं पर मर जाएगा, तो हम उसको ठीक करके हैंडओवर कैसे करेंगे। अब इस पेज में फिर वही बिगनिंग वहीं से होती है। हाना बाहर गई थी, उसको वॉमिट फील हो रही थी, अब वो वापस आ जाती है, फिर एनेस्थीसिया देती है और उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है। इसमें फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। इसमें भी क्लैरिटी आ गई ना लाइन में। सपोज नेक्स्ट लाइन है, इट वॉज पिटियसली thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering, whether he knew it or not. Watching, बस इतना ही अगर सपोज इट वॉज से लेके हम और नॉट तक आता है तो कुछ क्लैरिटी नहीं है कौन सा लेसन है, तो फिर हमें वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। तो लेसन का नाम, स्टोरी का नाम, ऑथर का नाम, तो व्हाट इज़ बीइंग, व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या है इसमें, डॉक्टर सदाओ एंड हाना आर doing operation of the American man. तो who is the man? The man is the wounded American prisoner of war. अब ये देखो पूरी लाइन है जी, मल्टीपल चॉइस में भी आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही हमने सिलेक्ट करना है। They came like flickers of rumors, told by word of mouth and always contradicted. In the newspapers, the reports were always that whether the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy, their liberation. But sometimes she remembered such men as the General Takima. इस पैराग्राफ में हाना जनरल टाकिमा के बारे में क्या सोचती है और जनरल टाकिमा का कैरेक्टर कैसा है वो आ जाता है, कि वो अपनी वाइफ को भी बीट करता है और वो सोल्जर्स को भी बड़ी क्रूअली बीट करता है। तो इससे हमें उसका कैरेक्टर पता चलेगा जनरल का। अब इस पेज का बेटा 12 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, मीन्स जब वो उसका ऑपरेशन कर रहा है ना, ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, उसको अपने प्रोफेसर की बात याद आती थी। क्वेश्चन बन जाएगा इसमें कि व्हाट डिड हिज प्रोफेसर आस्क हिम, क्या बोला था उसके प्रोफेसर में, दैट इफ़ अ डॉक्टर या इफ़ अ सर्जन डज नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी तो ही इज़ अ सिनर, तो वो सिन है, जब तक उसे नॉलेज नहीं है ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल सर्जन।
फिर वही, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाओ मर्मर्ड, इट वॉज हीज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जब एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो वो भूल जाता है कि वो किसका ऑपरेशन कर रहा है, वो उसको माई फ्रेंड करके ही बुला रहा है, जैसे वो जनरली करता है। तो इसमें आगे थोड़ा थोड़ा वो बात कर रहा है अमेरिकन सोल्जर, और डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेशन कर रहा है। आगे नेक्स्ट पेज पे, फिर हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, शी हर सेल्फ सर्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि सर्वेंट्स तो ने पहले बिगनिंग से ही मना कर दिया था। जितनी बार भी डॉक्टर सदाओ को हेल्प की ज़रूरत होती है, एवरी टाइम वो हाना की ही हेल्प लेता है। और इसमें फिर से वो उसको लिटा रहे हैं, उसको उसके ऑपरेशन के बाद उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सारा दिखाया हुआ है। अब जिसमें से हम लेते हैं, व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। मीन्स अब कैसे पता चला कि 3 दिन बीत गए ऑपरेशन हुए, और वो जो अमेरिकन सोल्जर वाज एबल टू सिट नाउ, आफ्टर हाउ मैनी डेज ही वाज ऑल राइट। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। वट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड, ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर। अब ये लाइन अगर आ जाएगी तो कौन है, यू कौन है, डॉक्टर सदाओ है, एंड हु इज़ द स्पीकर, अमेरिकन सोल्जर है। व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट, अमेरिकन सोल्जर हैज़ बीन ट्रीटेड एंड नाउ ही इज़ अफ्रेड लेस्ट ही शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस। अब इसमें डॉक्टर सदाओ की अमेरिकन सोल्जर के साथ कन्वर्सेशन भी है कि वो डॉक्टर सदाओ हिमसेल्फ, अभी उसने कुछ डिसाइड नहीं किया कि वो उसके साथ क्या करेगा, अभी तो सिर्फ उसने अपना ह्यूमैनिटी वाला और एक डॉक्टर वाला ड्यूटी करी है, उसका ट्रीटमेंट किया। अब नेक्स्ट पेज नंबर 14, ये जो मैं पेज नंबर बोल रही हूँ ना, ये बुक के नहीं है, टेक्स्ट के हैं, मतलब स्टोरी का पेज 1, पेज 2, पेज 3। Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. इसमें फिर अमेरिकन्स की बात से हमें ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना पड़ेगा, पता चल जाएगा द एनिमी की बात हो रही है। और हु इज़ द स्पीकर, डॉक्टर सदाओ है, व्हाट ही हैड बीन ट्रेंड या व्हाट ही वाज एडवाइज्ड टू डू व्हेन ही बिकेम अ डॉक्टर, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर कन्वर्सेशन, इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू। अब ये किसकी कन्वर्सेशन शुरू हो गई, सर्वेंट्स की। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन द मॉस फॉर सदाउस फादर, ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान। ये उनका फादर के टाइम का ही सर्वेंट है। तो यहाँ पर हमें सर्वेंट्स की कन्वर्सेशन से सर्वेंट क्या कहते हैं, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव हिज लाइफ, ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड। अब इसमें कौन बोल रहा है, कुक बोल रहा है। एक यूमी है, एक ओल्ड गार्डनर है, कुक है। शी split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird, let its blood flow into the roots of wisteria vine. Blood is the best fertilizer and the old gardener would not let her waste a drop of it. ये उनकी कन्वर्सेशन, वो अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन के बारे में कि फिर उसके बाद आ जाता है, इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, क्योंकि घर से भागने की वो नहीं कहते, हमें बच्चों के लिए यहाँ रुकना है। मास्टर क्या कर रहा है उसको हमने नहीं देखना। तो डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम ईयर्स ऑफ हाना। जो बातें आपस में करते हैं वो साथ साथ हैना के साथ शेयर भी हो जाती हैं, और हाना उनकी कुछ बातें सुन भी लेती। अब वो अमेरिकन सोल्जर का नाम इस पेज पे क्लियर होता है, कहते हैं ना, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम। उसका नाम क्या है, टॉम है। एंड और उसी दिन डॉक्टर सदाओ एक लेटर टाइप करता है जनरल टाकिमा के नाम पर, कि वो बताता है कि ऑन 21st डे ऑफ February एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वाश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। फिर उसको सारी स्टोरी लिख के बता देता है। अब इसके आने के, मीन सोल्जर के उनके घर के आने के 17th डे को 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं। फर्स्ट इवेंट क्या है कि उनके जो सर्वेंट्स हैं वो सभी घर छोड़ के चले जाते हैं। जब हाना सुबह मॉर्निंग में उठती है तो शी केम टू नो कि अब उनके घर में सारे सर्वेंट्स चले गए हैं। अब शी इज़ हेल्पलेस, शी कैन नॉट डू, उसको किचन का खुद काम करना है, बच्चे खुद संभालने हैं, और डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों मिलकर ये काम करते हैं। अब इसके बाद उसी इवनिंग को एक और इवेंट भी होती है, पर अभी इसमें उनका सारा डेली कोर्स कैसे वो दोनों मिलके कर रहे हैं इस पेज पे वही बताया गया। अब
हमारे पेज नंबर 16 स्टोरी का जो है उसमें फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं। वो देखो, ही सा द फ्लिकर, सेकेंड पैराग्राफ है, ऑफ टेरर इन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल। ओके, द बॉय मर्मर्ड, evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you doctor for having saved my life. अब ये अगर पैराग्राफ आ जाता है हमको तो लास्ट लाइन सपोज नहीं आती बीच में, तो फिर वही क्वेश्चंस बन जाते हैं कि वाई देयर वाज फ्लिकर ऑफ टेरर, इन हुज फेस, व्हाट इज़ द यंग फेस रेफर टू, वो अमेरिकन सोल्जर है। बॉय उसी को कहा, हु इज़ द बॉय रेफर टू, द अमेरिकन सोल्जर। वेयर इज़ द बॉय इज़ इन डॉक्टर सदाउज हाउस, एंड टू हुम ही इज़ टॉकिंग टू हैना डॉक्टर सदाव। अब ये सारी कन्वर्सेशन उनकी आ जाती है। फिर इन द आफ्टरनून द सेकेंड, अभी बताया था ना मैंने लास्ट पेज पे कि एक दूसरी इंपॉर्टेंट इवेंट हुई। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, क्योंकि उसे काम नहीं है ना, इतना ज़्यादा काम करने की हैबिट नहीं है। सा अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रेथ, द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। शी ran to Sadao gasping, unable to utter a word, but by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed him at helplessly. Sadao looked up. हिज बुक, अब वो करने क्या आया था, सदाओ को बुलाने आया था। वो हना डर गई थी कि शायद सर्वेंट सुबह घर से गए हैं ना, तो उन्होंने जाके बाहर सारी बातें बता दी हैं और अब हमें अगर डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ गई है। पर ऐसा नहीं था, वो मैसेंजर था, डॉक्टर सदाओ को बुलाने आया था बिकॉज द जनरल टाकिमा नीडेड हिज हेल्प। पे हना अपना यही फियर डॉक्टर सदाव के साथ शेयर करती है और डॉक्टर सदाव उसको एश्योरेंस देता है कि जल्दी से ही हम इससे छुटकारा पा लेंगे। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, इससे हमने छुटकारा ज़रूर पाना है क्योंकि अब वो ही इज़ बिकमिंग नॉर्मल। अब डॉक्टर सदाव जनरल के पास चला जाता है, जनरल की प्रॉब्लम को सुनता है और फिर साथ साथ में उसको वो सारी बात भी अमेरिकन सोल्जर वाली भी दोबारा से एक बार पर्सनली भी डिस्कस कर लेता है। अब जनरल उसको ये एश्योरेंस देता है कि आई कैन नॉट अलाउ एंड नथिंग टू हैपन टू यू, आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कि इट आई विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर ऑल द थिंग्स। अब उसके बाद उनकी जनरल सी कन्वर्सेशन है कि वो जो ड्यूरिंग एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होती है। अब इधर कन्वर्सेशन अभी डॉक्टर सदाओ और जनरल टाकिमा की ही चल रही है और डॉक्टर सदाओ को जनरल टाकिमा ये एश्योरेंस दे देता है कि सबसे बेस्ट वे यही है कि इस अमेरिकन सोल्जर मर जाए। तो इसके लिए वो कहता है कि मैं अपने 2 असैसिन्स तुम्हारे घर भेज दूंगा। तो इट इज़ बाय चांस, इट इज़ वो कहता है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट, अनलकी कि ये तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें मिल गया। तो वो असैसिन्स आके उसको किल कर जाएंगे इन द डार्कनेस ऑफ नाइट और फिर उसकी बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे। इसलिए यू आर सेफ एंड फॉर मी एंड फॉर द कंट्री। जब वो घर आता है तो ये वाली बात जो असैसिन्स वाली है वो हना से डिस्कस नहीं करता कि शी शुड बी अफ्रेड ऑफ द थॉट ऑफ किलिंग द मैन एट हर होम, और वो इस बात को छुपा लेता है और वो इस बात वेट करता है कि कब वो असैसिन्स आके अमेरिकन सोल्जर्स को किल करके उसकी बॉडी को वहाँ से रिमूव कर देंगे। अब जब वो उसके रूम में जाके देखता है तो वो अपने रूम में नहीं है। फिर वो बाहर गार्डन में उसे मिल जाता है तो उसने उसे डांटा भी थोड़ा सा कि तुम अपने रूम को छोड़कर कैसे आ गए। फिर आगे अमेरिकन सोल्जर की कन्वर्सेशन है कि आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड केली। गोश आई विल प्रिटी गुड अगेन, भी मैं अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इज़ इट सो? Dr. Sada inquired, surprised. He forgot all else, and I thought I had provided against that. He muttered. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing. क्योंकि वो उसको लाइक तो नहीं करता है, तो उसका एनिमी ही ना। इस नेक्स्ट पेज पर भी बिगनिंग में उन्हीं की वही कन्वर्सेशन ही चल रही है, टॉम की और डॉक्टर सदाओ की। बट उसके बाद जब रात आ गई, डॉक्टर सदाओ फेल्ट हेल्पलेस, उसको बड़ा बैड फील हो रहा है। Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken, stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. अब वो क्या वेट कर रहा है, किनकी वेट कर रहा है? असैसिन्स की वेट कर रहा है। अगर ये पैराग्राफ, ये लाइन आ जाती है हमको तो कंटेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर सदाओ इज़ वेटिंग फॉर द असैसिन्स, इट इज़ नाइट टाइम। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। सबसे पहले जाते ही वो उसके रूम में देखता है, उसको चेक करता है। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सा एट वंस देयर
on the pillow was a shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing. जाके उसने देखा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो सोया हुआ है। लेकिन अब उसके मन में क्या था कि पता नहीं रात को उसको कोई मार के डेड बॉडी को उठा के लेके जाना था ना, तो मॉर्निंग में एक रात तो ऐसे ही निकल गई। सेकेंड नाइट भी उसकी ऐसे ही निकल जाती है, कोई भी नहीं आता। फिर उसके बाद थर्ड नाइट आती है, उस नाइट में भी वो वेट करता रहता है। और थर्ड नाइट बीत जाने के बाद, थर्ड नाइट को जब वो उनका बच्चा रोने लग जाता है, उसकी आपस में हना से बात होती है। सुबह फोर्थ डे जब सुबह उठता है, सीधा सबसे पहले जाके वो उसी के रूम को चेक करता है, और वो अमेरिकन सोल्जर जो है अभी भी अपने रूम में ही है। अब जब 3 नाइट्स तक को वेट करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना, हाउ मेनी नाइट्स ही वेटेड फॉर द असेसिन्स टू कम टू किल द अमेरिकन सोल्जर। तो उसके बाद फोर्थ मॉर्निंग को वो क्या डिसाइड करता है, वो सोल्जर के पास जाता है, टॉम के पास, और उसे क्या कहता है, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद food and extra clothing in it, if you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives in it because in storm it is submerged, but this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat. वो उसको कहता है कि आज रात को तुम मेरी बोट में बैठ के मैं तुम्हें फूड और क्लोथिंग दे दूंगा। पास का ही आइलैंड है, उसमें कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, मीन्स कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ से तुम्हें कोरियन शिप मिल जाएगा, कोरियन शिप तुम्हें अमेरिका ले जाएगा। अब इस दिन वो सारी उसकी प्रेपरेशंस कर रहा है, उसकी बोट रेडी की, पानी की बॉटल, फूड, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी उसने बोट में रखवा दी। अब हाना उसको इन्फॉर्म करती है कि आज यूमी घर पे आई थी, वो बच्चे को मिस कर रही है। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि जब अमेरिकन सोल्जर चला जाएगा तो सर्वेंट्स अपने आप देखना घर वापस आ जाएंगे। अब फिर वो उसके रूम में जाता है, उसे चेक करता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है, उसकी पल्स चेक करता है कि वो ऑल राइट है, और फिर उसको कहता है कि अब तुम आज ना रात को चुपचाप बैठ के चले जाना। ये बात अभी उसने हाना से ये भी नहीं शेयर करी। और वो उस टॉम को ये भी बोल देता है कि मैं तुम्हें नाइट टाइम पे वॉच करूँगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की, सपोज़ तुम्हें अभी कोरियन शिप नहीं मिलता, तुम्हें वहीं उसी आइलैंड पे रुकना पड़ता है, किसी चीज़ की, फूड की, क्लोथिंग की, कुछ भी तुम्हें ज़रूरत है तो तुम मुझे सिग्नल कर देना फायर जला के, लाइट से, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा। अब देखो बेटा, ये उसको वो जापानीज़ ड्रेस भी दे देता है ताकि कोई उस पर डाउट ना करे। और फिर उस रात को, ये कौन सी नाइट हो गई, फोर्थ, 3 नाइट्स तो उसने वेट करी ना, फोर्थ डे को उसने प्लान बनाया और उसको इन्फॉर्म किया, और फोर्थ नाइट को उसने उसको सी ऑफ कर दिया। और उस नाइट को ही स्लेप्ट पीसफुली, क्योंकि अब ही हैज़ गॉट rid of the American soldier. You say the man escaped, the general asked faintly. अब जब वो चला गया तो जनरल ने उसे क्या बोला कि वो भाग गया। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins. Sadao ने उससे दोबारा assassins के बारे में पूछा नहीं, उसे यही simply बता दिया कि वो चला भाग गया है। So far as he knew, they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and been burn sulfur in it to get the white man's smell out of it. Servants वापस आ गए, रूम को क्लीन कर दिया, but after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. एक वीक के बाद जब जनरल टाकिमा बिल्कुल हेल्दी हो गए तो उन्होंने फिर से बात करी। फिर सदाओ ने कहा, yes excellency, he escaped. Sadao now said. He coughed, signifying he had not. All might have happened, but was unwilling to disturb the general further. इसमें अभी वही जनरल की और डॉक्टर सदाओ की कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहती है। जनरल डॉक्टर सदाओ से ये सॉरी फील करता है फॉर दिस कि वो असैसिन्स नहीं भेज पाया उसको, तो वो उसे ये भी बताता है साथ में कि इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। आई वॉज सो एब्जॉर्ब्ड बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल ना इन द लास्ट मैनी डेज, तो इसी वजह से वो भूल गया था असैसिन्स को भेजने के लिए। और जनरल उसको एश्योरेंस देता है कि तुम्हें इस बात के लिए रिवार्ड दिया जाएगा,
क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टी पे मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है। वो क्योंकि उसने उसे यही बता दिया कि वो भाग गया है। अब उस नाइट को जब उसने फिर से चेक किया, उसने कहा था ना कि मैं चेक करता रहूँगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे सिग्नल कर देना। उस रात को कोई सिग्नल उसे नहीं मिला। वो श्योर हो गया कि जो वाइट अमेरिकन सोल्जर है वो वहाँ से कोरियन शिप में बैठ के चला गया है। उसको उसका रिवार्ड मिल गया है, कहते ही हैड हिज रिवार्ड, उसे उसका रिवार्ड मिल गया है। अब नेक्स्ट मोमेंट में वो अपने वरांडा में खड़ा अपने वही पुराने ही दिन याद कर रहा है जब वो अमेरिका में था, प्रोफेसर का फेस, हन्ना का फेस, वो सारे सीन्स आते हैं। तो द स्टोरी एंड्स हियर। सो स्टूडेंट्स, आपने टेक्स्ट को बिल्कुल जैसे मैंने आपको सब पढ़ाया ऐसे ही पढ़ना है। ओनली देन यू विल बी एबल to give the answers to the in between questions of one word as well as extracts with questions.